Are we going to have a good race today? जय हिंद। वेलकम टू डिफेंस इंडिया न्यूज। दिस इज आदित्य दुबे। आज दिनांक 18 जुलाई 2020 दिन शनिवार के इंपॉर्टेंट अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किए अमरनाथ मंदिर में दर्शन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे के साथ एलओसी पर फॉरवर्ड लोकेशंस का भी लिया जायजा। सेना से कहा, दुश्मनों की हरकतों से निपटने के लिए सदैव मुस्तैद रहें। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी की मीटिंग। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एजेंसियों के तालमेल की तारीफ भी की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आज है बैठक। राम मंदिर शिलान्यास की तारीख की हो सकती है घोषणा। महंत नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंदिर की आधारशिला रखने के लिए दिया है न्योता। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के संभावित कार्यक्रम पर भी होगा विचार। राजस्थान की सियासती गर्मागर्मी पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि अशोक गहलोत ने दल बदल कानून का किया है उल्लंघन, असंवैधानिक तरीके से की फोन टैपिंग, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राज्य में लोकतंत्र की सुदृढ़ स्थिति का वास्ता देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान की राजनीतिक अस्थिरता के मद्देनजर राजस्थान के राज्यपाल को मसले को खुद नोटिस में लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की करनी चाहिए सिफारिश। भाजपा ने गहलोत से किया सवाल, क्या आधिकारिक रूप से की फोन टैपिंग? क्या सरकार बचाने के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाए? इन प्रश्नों के साथ भाजपा ने पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की उठाई मांग। कोरोना अलर्ट में कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक एक दिन में 34,000 से भी ज्यादा केस, 17,000 लोग ठीक हुए, 676 लोगों की गई जान। बिहार में कोरोना मामलों की समीक्षा करेगा केंद्र और देश में अब तक कोरोना केसेस 10,40,000। गुजरात में कोरोना का डेथ रेट सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश भी टॉप 3 में, दिल्ली और लद्दाख में सबसे ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। आईसीएमआर ने राज्यों से सभी जिलों की रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए कहा है। देश की पहली कोरोना वैक्सीन का ट्रायल, वैक्सीन का सबसे पहला डोज पटना एम्स में दिया गया। देश में 12 अस्पतालों में 375 लोगों पर ट्रायल की प्रक्रिया हुई है शुरू। गांवों में कोरोना पहुंचने पर है अत्यधिक चिंता। पिछली जनगणना के मुताबिक देश की 83 करोड़ 30 लाख आबादी गांवों में है और 37 करोड़ 71 लाख आबादी शहरों में है। 2.5 महीने पहले तक इन 10 राज्यों के 114 जिलों में एक भी कोरोना का मरीज नहीं था। श्रमिक ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ और ना ही हुई मजदूरों की प्रॉपर जांच। इसी कारण गांवों में कोरोना बढ़ने के हैं आसार। कोरोना के बीच चुनाव प्रचार को लेकर इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक दलों से 31 जुलाई तक मांगे सुझाव। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने हैं चुनाव। कोरोना महामारी के चलते आईआईटी की ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2020 के दाखिला नियमों में किया है बदलाव। इस साल 12वीं कक्षा में मेरिट के अनिवार्य नियमों को हटाया जा रहा है। 12वीं कक्षा में 75% अंक और टॉप 20 परसेंटाइल की अनिवार्यता हटाई गई। ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड के प्रस्ताव को सरकार की 2020 के सत्र के लिए मिली है मंजूरी। चीन के सख्त कानूनों से भारत को होगा फायदा। गूगल, फेसबुक समेत अमेरिकी टेक कंपनियों ने अब तक 1 करोड़ 27 लाख रुपयों का किया निवेश। अमेरिकी विदेश मंत्री के मुताबिक चीन हांगकांग और ताइवान में लोगों की आजादी छीन रहा है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, पश्चिमी चीन में मुस्लिम महिलाओं का जबरदस्ती कराया जा रहा है गर्भपात। टिकटॉक ऐप पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया सख्त रुख। फेसबुक और इंस्टाग्राम में शुरू हुई इसके विरोध में कैंपेन। कहा, इस ऐप के माध्यम से अमेरिकन की हो रही है जासूसी। 2017 के एक चीनी कानून में कहा गया है, अगर चीनी सरकार चाहे तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर चीन की सोशल मीडिया कंपनियों से यूजर डेटा देने को कह सकती है।
राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही टिकटॉक पर अमेरिका में बैन की तरफ इशारा कर चुके हैं। अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री ने भारत में चीन के 59 ऐप्स पर बैन की थी तारीफ। जब यूजर इन एड्स पर क्लिक करता है तो वो सर्वे भी देता है। इसमें पूछा गया है ये सवाल, क्या आपको लगता है कि ट्रंप को अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगा देना चाहिए? इस सवाल के साथ ही यूजर से यह भी गुजारिश की गई है कि वो ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में डोनेशन दें। अमेरिकी वेबसाइट माशाबिल के मुताबिक टिकटॉक सिर्फ एक नई सोशल मीडिया कंपनी है जिसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप डोनेशन हासिल करना चाहते हैं। इसके पहले स्नैपचैट और ट्विटर पर भी लगे थे आरोप। अमेरिकी वेबसाइट माशाबिल के मुताबिक टिकटॉक सिर्फ एक नई सोशल मीडिया कंपनी है जिसके जरिए ट्रंप डोनेशन हासिल करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ओबामा, बेजोस समेत 130 हस्तियों के अकाउंट हैक करने वाले 4 युवा हैकर्स ogusers.com पर मिले थे। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हासिल किए थे ट्विटर के इंटरनल टूल्स। ये सभी हैकर्स ऑनलाइन हैंडल्स की खरीद फरोख्त करने वाले हैं। हैकर्स ने 130 हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक करने के बाद इन अकाउंट्स के जरिए लोगों को क्रिप्टो करेंसी भेजने को कहा था। तो साथियों, ये थे अब तक के अपडेट्स। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद आवर यूट्यूब चैनल एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।